नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर रुद्राइस चैनल पर स्वागत है। मैं सीएम मिश्रा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वैल्यू। हमारा पर्पज़ ये है कि आप परीक्षा के हर पहलुओं से बिल्कुल आगाह रहें, अवेयर रहें, जागरूक रहें। हमारा प्रयास है ये कि आपको हम सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकें, सही रास्ता दिखा सकें। और इसी प्रयास की एक कड़ी के रूप में हमारा आपके साथ एक कमिटमेंट है कि कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर हम जो एमपीपीएससी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण डिस्कस कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न जिस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना था। तो नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना था? ऑप्शन है आपका 1 माह, 2 माह, 6 माह, 9 माह। मैं चाहूँगा कि आप जब इसे देख रहे हो तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आप तो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, कोई लाइव क्लास तो है नहीं, तो वीडियो को आप अपनी सुविधा के हिसाब से पॉज भी कर सकते हैं। तो पॉज करके आप इस पर सोचिए और सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे हमें समझ में आ सके कि हमारे जो ऑडियंस हैं उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, कितनी चीज़ों को ग्रैस्प कर पा रहे हैं, कितनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब हम इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। तो नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2 माह। 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश, नया जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य है, ये अस्तित्व में आया। प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई गई पंडित रविशंकर शुक्ला जी को। और पंडित रविशंकर शुक्ला जी के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा। पंडित रविशंकर शुक्ला जी अच्छे समृद्ध ब्राह्मण परिवार से थे। सागर में इनका जन्म हुआ था और अच्छी लॉ की पढ़ाई करके इन्होंने रायपुर में लॉ की पढ़ाई इन्होंने नागपुर से कंप्लीट की थी। उस समय नागपुर सीपीएन बरार का कैपिटल हुआ करता था, यानी सेंट्रल प्रोविंस और बरार स्टेट की राजधानी हुआ करती थी। तो सीपीएन बरार से इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की थी। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स माने जाते थे। तो समृद्धि भी थी, घर से समृद्ध थे और दिमाग से तेज थे। लेकिन एक अंदर भाव था सोशल सर्विस का। इसी दौरान इन्हें पता चला, उस समय सीपीएन बरार का ही हिस्सा हुआ करता था आज का छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ गया। अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए आप छत्तीसगढ़ पहुंचे, और जो एक बार पहुंचे तो इन्हें वहां से लगाव या वहां से प्यार हो गया और फिर ये कभी वहां से बाहर नहीं आ पाए। तो पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने 1906 में रायपुर, छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर से वकालत शुरू की। 1936 में जब प्रांतीय चुनाव हुए, आप सब जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव 1936 में कराए गए। आपको ये भी पता होगा कि उस समय 11 राज्य थे। 11 राज्यों में से 1936 में जब प्रांतीय चुनाव हुए तो 8 राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। उन्हीं 8 राज्यों में से एक राज्य सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी था, सीपी एंड बरार भी था। तो सीपी और बरार में जब मध्य प्रदेश की सरकार बनी तो विधानसभा के सदस्य चुने गए थे पंडित रविशंकर शुक्ला। इन्हीं के साथ एक इनकी और महिला सहयोगी भी थी, जो मध्य प्रदेश से विधानसभा में, नागपुर की विधानसभा का मतलब सीपीएन बरार की विधानसभा में 1936 में चुनकर गई थी। ऐसी शख्सियत का नाम भी मैं लेना चाहूँगा, इनके साथ ही थी। उनका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत फेमस लेखक के रूप में आप इन्हें जानते हैं, कवित्री के रूप में जानते हैं आप इन्हें। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसके नाम से जानते हैं। तो ये लोग गए नागपुर विधानसभा में, इन्हें बैठने का मौका मिला। और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर खरे,
खरे उस समय मध्य प्रदेश के 36 मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन उनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये जो पंडित रविशंकर शुक्ला जी थे, पंडित रविशंकर शुक्ला जी के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आ गया। पंडित रविशंकर शुक्ला जी अगस्त 1938 में सीपीएन बरार के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद 10 नवंबर 1939 तक आप वहां के मुख्यमंत्री रहे। आप कहेंगे इसके बाद क्या हुआ, 39 तक ही क्यों? तो फिर आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। इसी बीच में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, सेकेंड वर्ल्ड वार जिसको कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध में चूंकि ब्रिटिश सरकार ने, जो ब्रिटानी गवर्नमेंट थी, उसने एक तरफा घोषणा कर दी। भारत के 8 राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। कांग्रेस से कोई सलाह मशविरा किए बिना उसने एक तरफा घोषणा कर दी कि भारत ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं थी कि हमें इस पर कोई दिक्कत नहीं थी कि हम ब्रिटेन के साथ युद्ध में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। हमें सिर्फ इस पर दिक्कत थी कि आपने हमें इस लायक नहीं समझा कि इस युद्ध में जाने से पहले, हमें इस युद्ध में झोंकने से पहले एक बार हमारी राय जान लेते। इस बात से क्षुब्ध होकर के 8 राज्यों की कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया और यहां खत्म हो गया हमारे पंडित रविशंकर शुक्ला जी का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल। और इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद फिर 1952 में 1952 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। तो 1952 में जब विधानसभा का पहला आम चुनाव हुआ तो फिर से सीपी और बरार के मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ला जी। और सीपी और बरार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये रहे 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो आप जानते हैं भोपाल रियासत को मिला करके, मध्य भारत रियासत को मिला करके, सीपी एंड बरार रियासत को मिला करके और विंध्यन रियासत या विंध्य प्रदेश जिसको कहते हैं, रीवा स्टेट, इसको मिला करके, ये 4 टेरिटरीज को मिला करके, पॉलिटिकल टेरिटरीज को मिला करके एक स्टेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। और आज का जो मिंटो हॉल है, मिंटो हॉल को विधानसभा के रूप में चुना गया और इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश की पहली सरकार बनी। ऑब्वियसली इस सारे प्रक्रम में कोई चुने हुए नेता, मतलब चुने हुए इस यहां अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकता था कि 1 नवंबर 1956 को प्रदेश बना और 2 नवंबर को विधानसभा का चुनाव करवा लिया जाए। तो विधानसभा का चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई नए राज्य के लिए। और नए राज्य के लिए जो विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई तो उसमें हमारे जो पंडित रविशंकर शुक्ला जी थे, पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने 3 टिकट मांगा। एक टिकट मांगा इन्होंने अपने एक खास मित्र थे द्वारका प्रसाद मिश्रा जी, डीपी मिश्रा जी। एक टिकट मांगा इन्होंने अपने बेटे के लिए। इनके बेटे थे श्यामाचरण शुक्ला जी। इनके 2 बेटे थे, एक बेटे का नाम श्यामाचरण शुक्ला था, एक बेटे का नाम विद्याचरण शुक्ला था। विद्याचरण शुक्ला जी संजय गांधी के राइट हैंड हुए। संजय गांधी के साथ उन्होंने काम किया, बहुत गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे। और श्यामाचरण शुक्ला जी उन्होंने केंद्र की राजनीति नहीं की, उन्होंने राज्य की राजनीति की। कभी कभी एमपीपीएससी में ये परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन मुख्यमंत्री हुआ जिसके पिता भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, या मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके पुत्र भी, पिता पुत्र दोनों ने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। तो श्यामाचरण शुक्ला और रविशंकर शुक्ला। विद्याचरण शुक्ला जी ने सेंट्रल कैबिनेट में काम किया, केंद्र में मंत्री रहे, केंद्र के लिए काम किया। और श्यामाचरण शुक्ला जी 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद जब रायपुर छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो इसके बाद वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। तो इन्होंने कहा भैया, पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनको आला कमान बोलते थे नेहरू जी को ये कहा कि हमें 3 टिकट चाहिए। एक टिकट चाहिए हमें
एक टिकट चाहिए हमें अपने बेटे के लिए, एक टिकट चाहिए हमें द्वारका प्रसाद मिश्रा जी के लिए, और एक टिकट होना चाहिए मेरा। लेकिन नेहरू जी जो थे वो किसी वजह से, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी बहुत बड़ी शख्सियत थे। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। जबलपुर से बेस्ड, जबलपुर से रहने वाले पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी से किसी वजह से, मतलब उन्होंने कुछ अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग में नेहरू जी की आलोचना कर दी थी और ये बात नेहरू जी तक पहुंच गई, तो नेहरू जी उनसे काफ़ी खिन्न थे, काफ़ी गुस्से में थे, तो पसंद नहीं करते थे नेहरू जी। अब जैसे ही रविशंकर शुक्ला जी ने द्वारका प्रसाद मिश्र का नाम लिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका मूड ही ऑफ हो गया। उन्होंने कहा द्वारका प्रसाद मिश्र तो छोड़ो, तुम में से किसी एक को भी टिकट नहीं मिलेगा। और ये समाचार जैसे ही 31 दिसंबर 1956 को, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी, आला कमान से ये संदेश पंडित रविशंकर शुक्ला जी के पास आया। और पंडित रविशंकर शुक्ला जी को जैसे ही ये समाचार पता चला, पंडित रविशंकर शुक्ला जी को हार्ट अटैक आ गया और 31 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। तो इस तरह से 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 यानी 2 महीने तक हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित रविशंकर शुक्ला। में क्या हुआ मित्रों,